इस वीडियो में हम लोग नेचुरल जॉइंस का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो जब हम लोग नेचुरल जॉइंस अप्लाई करते हैं तो उस वक्त जब दो टेबल के बीच में रिलेशंस बिल्ड होता है तो वो जो रिलेशन बिल्ड होता है तो वो इनर जॉइन की तरह वर्क करता है। ठीक है, अगर रिलेशंस बिल्ड नहीं होता है, ठीक है, दो टेबल के बीच में जब हम नेचुरल जॉइंस अप्लाई करते हैं, जब रिलेशन बिल्ड नहीं होता है, ठीक है, तो वो हमारा क्रॉस जॉइन की तरह वर्क करता है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने दो टेबल लिया है। पहला जो टेबल है वो हमने एम्प्लॉय लिया है, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल, जिसमें डेटा है यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम और इधर एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, उसी तरह से हमने दूसरा जो टेबल लिया है वो हमने लिया है डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, अब डिपार्टमेंट टेबल का डेटा देख लेते हैं क्या है। तो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नेम है और डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम सॉफ्टवेयर, सेल्स, ह्यूमैनिटीज, रोड डिपार्टमेंट। तो इस तरह से, ठीक है, तो इस दोनों के बीच में हम ये जो है रिलेशंस बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकेंड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, यहाँ डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, और वही हम एम्प्लॉय टेबल खोलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए सेकेंड कॉलम में डिपार्टमेंट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिलेशन बिल्ड हो रहा है। जब रिलेशन बिल्ड हो रहा है तो ये किस तरह से वर्क करेगा, इनर ज्वाइन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट लिखते हैं, सेलेक्ट लिखने के बाद हम स्टार लिखते हैं। ठीक है, स्टार से क्या होता है कि सारा का सारा कॉलम जो है, कॉलम है वो डेटा हमें दे देता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, कहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय लिखने के बाद हम यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन, ठीक है, नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और डिपार्टमेंट, ठीक है, इतना लिखेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। अब जब हमने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखिए ये डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट नेम, ये तीनों चीजें जो है हमें शो कर दिया यहाँ पे इसने। तो हम इसे समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसे किया। ठीक है, तो पहले तो हम एम्प्लॉय टेबल लेंगे, तो एम्प्लॉय टेबल का स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, इसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, और हम आते हैं अपने पेंट पे, ओके, यहाँ पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा एम्प्लॉय टेबल है और ये सेकेंड हमारा जो एग्जीक्यूट करेंगे वो डिपार्टमेंट टेबल होगा। क्या होगा, डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल। ओके, फर्स्ट एम्प्लॉय और सेकेंड डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय लिखना है। ठीक है, और दूसरा हमें डिपार्टमेंट लिखना है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे डिपार्टमेंट 20 लिखा है तो डिपार्टमेंट 20 कहाँ पे है, देखिए ये सेल्स वाला है। ठीक है, ये सेल्स वाले के पास जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये डिपार्टमेंट नंबर 30 जो है एम्प्लॉय, ये 30 किसका है, ह्यूमैनिटीज का है। ठीक है, तो ये ह्यूमैनिटीज के पास जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिपार्टमेंट है ये 10 है, तो 10 कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर, और ये आलम जो है ये कहाँ जाएगा, ये 40 में, तो ये हमारा आ जाएगा रोड डिपार्टमेंट के अंदर। अब हम देखते हैं कि जो एक्चुअल रिजल्ट टेबल आया है, यानी कि जब हमने नेचुरल ज्वाइन अप्लाई किया है तो क्या यही आया है जो हमने यहाँ पे अभी अप्लाई करके देखा है। ठीक है, तो हमने अब ये नेचुरल ज्वाइन चलाएंगे, एक्सिक्यूट करेंगे और फिर हम इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं और हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट 10। ठीक है, 10 क्या है, 10 में असनत है। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट नेम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके, देन 20 डिपार्टमेंट नंबर शादाब सेल्स। ठीक है, 20 डिपार्टमेंट नंबर शादाब है और ये सेल्स का है। ठीक है,
ओके, देन 30 है साइमा, और ये साइमा किससे है, ह्यूमैनिटीज के लिए, ठीक है। देन यहाँ 40 है डिपार्टमेंट नंबर, और यहाँ 40 आलम, ये रोड डिपार्टमेंट का है। तो हाँ, डेटा आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें जहां पे सिमिलरिटीज नहीं होती है, यानी कि जो कॉलम मैच नहीं खाता है, ठीक है, तो उसे हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और नेक्स्ट हमने एक और टेबल बना के रखा है जिसका नाम है कस्टमर फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। ओके, एग्जीक्यूट करेंगे इसे। देखिए तो यहाँ पे कस्टमर का नेम है और ये कस्टमर की आईडी है। इस कस्टमर का नेम साइमा, शादाब, असनत, ये सब जो है कस्टमर का नेम है, और ये इधर 101, 102, 103 एंड 104 ये कस्टमर की आईडी है। तो जब हम ये नेचुरल जॉइन अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये एम्प्लॉय टेबल हम रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट की जगह हम यहाँ पे कस्टमर टेबल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। कस्टमर टेबल के अंदर क्या है कि इसकी जो आईडी है और ये एम्प्लॉय की जो आईडी है दोनों जो है डिफरेंट है, ठीक है। एम्प्लॉय की आईडी हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 20, 30, 10, 40, ठीक है। और अगर हम कस्टमर की देखें तो यहाँ पे 101, 102, 103, 104 ये है, ठीक है। तो अब हम जब नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये टोटल डेटा जो जितना भी डेटा है ना वो सारा का सारा डेटा हमें ला के दे देता है, ठीक है। तो अब हम ये दोनों जैसे एम्प्लॉय टेबल है तो एम्प्लॉय टेबल को हम वहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे तो एम्प्लॉय टेबल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हम इसको बैक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट है एम्प्लॉय टेबल, और नेक्स्ट जो हमारा होगा वो कस्टमर टेबल का डेटा होगा, ठीक है। ये कस्टमर टेबल का डेटा, ओके। ये अब हम यहाँ पे कस्टमर टेबल का डेटा रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, और ये हमारा कस्टमर टेबल है, ठीक है। अब देखिए ये जो डिपार्टमेंट 20 है या ये शादाब है, ये कहाँ पे जाएगा, ये हमारा कस्टमर का नेम, ये कस्टमर के पास साइमा, फिर ठीक है 101 के पास, फिर यहाँ पे शादाब ये वाले 102 के पास, फिर यहाँ पे असनत 103 के पास, और फिर ये आलम 104 के पास, ठीक है। इस तरह से फिर ये जो 30 है ये फिर आएगा, फिर ये 101 के पास, फिर ये 102 के पास, ये 30 फिर आएगा 103 के पास, फिर आएगा ये 104 के पास, फिर ये 10 नंबर जो डिपार्टमेंट है ये आएगा हमारा 101 के पास, फिर ये आएगा 102 के पास, फिर ये 10 आएगा 103 के पास, और ये 10 आएगा फिर 104 के पास, ठीक है। इस तरह से ये जो 40 है ये आएगा 101 के पास, ये 40 आएगा 102 के पास, ठीक है, और ये आएगा 103 के पास, और ये आएगा फिर 104 के पास। ये तो अब हम इसका रिजल्ट टेबल निकाल लेते हैं, वो कैसा दिखता है, क्या यही है एक्चुअल में। तो हम यहाँ पे ये क्वेरी सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, तो हमें डेटा मिल गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। Okay.
तो यहाँ पे आप देख सकते, देखिए ये नीचे से या यहीं से देखिए ये शादाब है, ठीक है। शादाब का सॉरी आलम है, ठीक है। आलम का डिपार्टमेंट नंबर क्या है? आलम का डिपार्टमेंट नंबर 40 है, देखिए यहाँ पे 40 है। और ये 40 कहाँ गया? ये सामा के पास 101 के पास, ठीक है। अब ये असनत सेकेंड में असनत का आईडी डिपार्टमेंट नंबर 10 है, ठीक है। 10 ये किसके पास गया? ये गया हमारा सामा के पास 101 के पास। फिर ये फिर सामा 30, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 30, ये कहाँ गया? ये 101 के पास, ठीक है। उसी तरह से फिर शादाब, ठीक है। शादाब का क्या है? 20, ठीक है। 20 ये कहाँ जाएगा? शादाब फिर सामा के पास। यानी कि ये जो चारों है ना, चारों अभी फिर सामा के पास जाता है, ठीक है। सामा के पास जाता है जिसकी कस्टमर आईडी 101 है, ठीक है। 101 है। उसके बाद फिर ये चारों जो है फिर शादाब के पास जाएगा, ठीक है। ये शादाब के पास जाएगा, ठीक है। अब ये आलम फिर से 40 ये शादाब के पास गया, ठीक है। 102 102 102 102 4 टाइम्स होगा, ठीक है। ये शादाब के पास गया, शादाब की 102 है कस्टमर आईडी, ठीक है। फिर ये तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ये यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया? 102 चला, ठीक है। अब 103 की बारी है, यानी कि ये जो 103 है इसकी बारी है। अब ये 103 जो है ये कहाँ से चलेगा? अब ये आलम है, यानी कि यहाँ से जो ये आलम आसनत साहिमा शादाब के है, ये फिर कहाँ से ये फिर ये क्या चला? फिर यहाँ पे ये असनत के लिए चला, ठीक है। असनत के लिए चला और 103 आया, ठीक है। 103 103 103 आता गया, ठीक है। नेक्स्ट ओके, ये 103 अब ये जो 4 टाइम्स चल गया, ठीक है, लास्ट शादाब तक। यानी कि यहाँ से 40 से आलम से स्टार्ट हुआ, 40 जो है आलम का, 40 10 30 20, ठीक है। उसके बाद फिर 40 से स्टार्ट हुआ आलम का, तो ये आलम, ठीक है। आलम, ये आलम यहाँ पे देखिए, ये जो कस्टमर टेबल के अंदर है, ये आलम की आईडी, कस्टमर आईडी 104 है, ठीक है। 104 है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे आलम 104, ठीक है। तो ये हाँ एक्चुअल में ऐसे ही वर्क कर रहा है।